अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। आप देख रहे हैं J24 न्यूज। गुड మార్నింగ్ తెలంగాణ విత్ జిలానీ। సో ఒక్క ఓటరు మిస్ కావద్దు, జాబితా నుంచి ఒక్క పేరు పోవద్దు, ఓటర్ల పూర్తి వివరాలు లేకపోవడంతో చాలా మందికి నోటీసులు ఇచ్చారు, వారందరికీ మార్గనిర్దేశం చేయాలి, 3 వరకు సర్లో నిమగ్నం కావాలి, సర్ కమిటీకి కేటీఆర్ दिशा निर्देशम बोल के तेलुगु में नमस्ते तेलंगाना न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया। इसमें क्या बोल रहे बोले तो एक वोट भी जाने नहीं देना, वोटरों को नोटिस आ रहे, उन लोगों को हेल्प करना, 3 तारीख तक सर कार्यक्रम में रहना, यानी कि सर SIR में सब लोग रहना। BRS वाले सर की जो कमेटी डाले BRS पार्टी, वो लोगों की कमेटी को KTR साहब आदेश दिए गए थे, ऑर्डर दिए कि आप लोग हम पूरे SIR में बिजी हो जाओ बोल के। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, फॉरवर्ड कर रहे, कॉल्स भी कर रहे, कमेंट्स भी कर रहे, डाउट्स भी पूछ रहे, हमारे कैंप्स में भी आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से हेल्प भी ले रहे। आने वाले दिनों में अगस्त 3 तक SIR का एक प्रोसीजर है, अगस्त 3 के बाद SIR का प्रोसीजर एक अलग है। तो समझो आप एक खुले अल्फाज में फेज 1 खत्म हो गया, फेज 2 स्टार्ट होने वाला है मेरी नजर में, मैं आपको बता रहा हूं खुले अंदाज में। तो अब तक ऑफलाइन फॉर्म कैसा फिलअप करना, मैपिंग कैसा करना, किससे मैपिंग करना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मैपिंग कर सकते हैं क्या, माँ बाप के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैपिंग कर सकते हैं क्या, माँ बाप के नाम में MD है, मेरे वालिद के नाम पे MD है, पुराने नाम पे FD है, आपके नाम पे मोहम्मद, ऐसे तरह तरह के डाउट्स है। हमारे वालिद साहब ने 2002 का, 2019 का, 2004 का, 2003 का वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन 2002 के ऑनलाइन लिस्ट में नाम नहीं है, फिर कैसा मैपिंग करना, ऐसे तरह तरह के सवाल 2002 के ताल्लुक से और मैपिंग के ताल्लुक से, वोटर लिस्ट के ताल्लुक से J24 न्यूज को आए, आपके हमारे वीडियोस में मौजूद है, आप लोग करें, हम देखें। तो अब क्या है बोले तो जो भी हो, कैसा भी हो, सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया, नाम नहीं है सो वाले भी फॉर्म फिल कर लिए, ऑनलाइन कर लिए, ऑफलाइन कर लिए, थोड़े लोग ऑनलाइन भी करे, ऑफलाइन भी करे, BLOs को भी सबमिट करे, वेबसाइट में भी सबमिट करे। अब ये है मेरे भाई कि जितने भी लोग सबमिट करें, इसमें जितने भी लोगों के मिस्टेक्स है, 2002 में नाम नहीं है, ये लोगों को ऑलरेडी नोटिसेस स्टार्ट हो गए। ये नोटिसेस स्टार्ट होने के बाद में अब नोटिस का जवाब कैसा देना, अब नोटिस का जवाब कौन से डॉक्यूमेंट से देना, अब नोटिस आने के बाद, जवाब देने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन ERO या AERO आपके नोटिस के जवाब को एक्सेप्ट करती या रिजेक्ट करती, अप्रूव करती या रिजेक्ट करती, ये सवाल थे। तो ऐसे अहम वक्त में सियासत की पार्टी, सियासतदानों की सख्त जरूरत अवाम को है। J24 न्यूज और भरोसा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमसे जितना हुआ उतना हम अवाम की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी हम खिदमत करने के लिए राजी हैं। तो लेवल डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दिया, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पिछले वीडियोस में हम बताए। तो उसमें परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट करने की गुजारिश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ, हैदराबाद के MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गवर्नमेंट से मुतालिबा क्या रिक्वेस्ट करे वो कि तेलंगाना में परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट का इंप्लीमेंट किया जाए। फिर आज तक तेलंगाना सरकार, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना हुकूमत क्यों PRC इंप्लीमेंट नहीं करे? तो फिर SIR के बारे में बात करने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब, कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स, मिनिस्टर्स, चेयरमैन्स, MLAs कहां गए? सब BRS के लोग कहां गए? आप लोग क्यों गवर्नमेंट से मुतालिबा नहीं कर रहे कि SIR में जिसका नाम चले गया उनका नाम फिर लाने के लिए परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मुतालिबा हुकूमत से क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कहां गए BRS के मुस्लिम लीडर्स? कहां गए कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स? कहां गए तेलंगाना रियासत के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन साहब? कहां गए फहीम कुरैशी साहब? किधर है आप लोग? कहीं को PRC के बारे में नहीं बात कर रहे,
क्यों पीआरसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, क्यों मुतालिबा नहीं कर रहे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से। फिर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एक ही मुतालिबा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से था, वीडियोस में देखे, आवाम भी देखी, सब लोग देखे, पीआरसी इंप्लीमेंट करो बोल के, लेकिन आज तक पीआरसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कर्नाटका स्टेट में भी कांग्रेस की हुकूमत है, फिर वहां पर पीआरसी इंप्लीमेंट करे, वही रेफरेंस लगा कि तेलंगाना में इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर क्या जानबूझ के होना बोल के वांटेडली तेलंगाना में परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का इंप्लीमेंट किया नहीं जा रहा क्या? यह सवाल अवाम के दिल में, दिमाग में है। यह शक और शुबा अवाम के दिल में और दिमाग में है। अब कई सारे लोगों को नोटिस आएंगी, वो नोटिस के 11 डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट तो हमारे पास नहीं है, और काफी सारे लोग अनपढ़ हैं यहां पर, जिसके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, एसएससी मेमो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर उसका इंप्लीमेंट करे तो बहुत इजी तरीके से परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आ जाता। ये एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट आ गया तो सारे, मेरे ख्याल से 70% 60% लोगों को जिसका नोटिस आया उनकी परेशानी खत्म हो जाती। फिर पीआरसी क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, क्यों पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 480 घरान देता हूं बोल के ऐलान करे इंदिरम्मा इंडू के नाम से, अवाम वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो घर लेके क्या करेंगा? पहले पीआरसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर? हर बात पे, हर मुद्दे पे आने वाले सब लोग, पूरे मुसलमान कायदीन को भी बोल रहा हूं, नॉन मुस्लिम्स को भी बोल रहा हूं, क्यों गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं कर रहे? कहां गए मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर्स तेलंगाना के? कहां गए रेवंत रेड्डी साहब के करीबी लोग? कहां गए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के करीबी लोग? कहां गए मिनिस्टर्स, कहां गए चेयरमैन, कहां गए एमएलसीज, एमएलएस? पीआरसी सिर्फ मुसलमान को नहीं, जिसको नोटिस आई सबको चाहिए तेलंगाना में। फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है पीआरसी के बारे में पूछने वाले? क्यों आपके मुंह बंद है मेरे भाई? कहां गए फिरोज खान साहब, कहां गए माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब, कहां गए कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब, कहां गए बीआरएस के लीडर्स, माइनॉरिटी की हम जान है बीआरएस की बोलने वाले लीडर्स, किधर है आप लोग? फिर एसआईआर के बारे में इतना बोल रहे, केटीआर साहब भी बोल रहे, फिर केटीआर साहब क्यों नहीं बोल रहे पीआरसी इंप्लीमेंट करो बोल के? सो ये सवालात पूरे J24 न्यूज की तरफ से अवाम की जानिब से किए जा रहे पीआरसी के बारे में। अगर क्यों पीआरसी के बारे में गवर्नमेंट खामोश है, ये सवाल सारी अवाम की तरफ से J24 न्यूज की जानिब से है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह पीआरसी इंप्लीमेंट करे तक J24 न्यूज अवाम के लिए, अवाम के वास्ते बात करते ही रहेंगे, सवाल करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।